प्यारे दोस्तों, तारीख में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो की बहुत से वाक़िया मशहूर हैं। आप शेर खुदा भी है, आप दामाद मुस्तफ़ा भी है, आप हैदर कर्रार भी है और आप साहिब जुल्फ़िकार भी है, आप हजरत फ़ातिमा की शौहर भी है और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन का वालिद भी है। बहादुरी में आपका इस रूए ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और हर जंग में आपने अपना कामयाबी को ही मुकद्दर फरमाया। लेकिन आपके कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जो कि तारीख में बहुत ही कम लिखी गई है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने जिन्नत के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही खास है, इसीलिए आखिर तक जरूर देखें। और आप भी अगर मौला अली से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साद खुदवी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया अम्बी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अर्जक कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें जिन रहते हैं, जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबई यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। यह सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके आदेश पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हो से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नातों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और जिन्नातों के कुएं के पास चले गए पानी लेने के लिए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के पास गए तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगे। एक खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल अहस साहबी थे, वो पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में ही जाकर वो शहीद हो गए। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के नबी, आप किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली उस कुएं के पास खड़े हो गए। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ये अल्लाह, आप हर बार की तरह इस बार भी हजरत अली को कामयाबी अता फरमाइए। फिर हजरत अली जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, उस कुएं से एक खतरनाक जिन बाहर निकला और जोर जोर से हुंकार भरने लगे। ये देखकर अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका बार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फ़िकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि जिन को 2 टुकड़े कर दिया। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और उस कुएं के अंदर शोर मचने लग गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं की मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन अंदर डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक
खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और आते ही हजरत अली पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए उसको भी आपने कत्ल कर दिया। फिर आपने उस बर्तन को कुएं में डाला, लेकिन इस बार भी कुछ जिनों ने उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया। इस तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 बार अपने बर्तन को कुएं में डाला, लेकिन तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं की बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूँ और मैं कुएं पर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को बाहर से पकड़ के रखना। चुनांचे असहाब ने उस रस्सी को पकड़ ली और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच वो रस्सी टूट गई और हजरत अली कुएं के अंदर जा गिरे। अब हजरत अली और सहाबाओं के बीच में बहुत दूरी का फासला हो गया। ये देखकर असहाब गिरिया गिरी करने लगे। इतने में उस सहाबा ने सुना कि उस कुएं के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। फिर थोड़ी ही देर बाद में उस कुएं से ये सदा आई कि या अली अलैहिस्सलाम, हमको पनाह दो। ये सुनकर अली शेरे खुदा ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, अगर तुम सब अपनी जान को बचाना चाहते हो तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नातों ने कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा दिया और वो जिन मुसलमान हो गए। फिर कुएं के अंदर रस्सी डाला गया और इस बार हजरत अली 20,000 जिन्नातों को कत्ल करके कुछ जिन्नातों को मुसलमान बनाकर बाहर आ रहे हैं। फिर हजरत अली सेहरे खुदा ने मुसलमान जिन्नातों में से एक जिन्नात को उनका सरदार बना दिया, जिसका नाम जाफर जिन था। इसका नाम पहले अरगहाब जिन था, लेकिन बाद में ये जाफर जहीब के नाम से मशहूर हुआ। तारीख में लिखते हैं कि जब हजरत अली के लखते जिगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्तगासा बुलंद किया तो उस वक्त तमाम अंबियाए किराम और फरिश्तों की जमात, जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूक में भी हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंची। मलाइका का एक गिरोह सरदार जिसका नाम मंसूर था वो मैदान में आया, जबकि जिन्नातों का एक गिरोह भी हजरत हुसैन का मदद करने के लिए करबला में पहुंचा था। और जिन्नातों का जो सरदार था वही जाफर जाहिब नाम का वो सरदार था, जिसको हजरत अली ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। जाफर जाहिब नाम के जिन अपना ताज पोसी का जश्न मना रहा था। इतने में 2 जिनों ने आकर उसे करबला और इमाम हुसैन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि करबला में हजरत अली की लगते जिगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मनों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही जाफर जाहिब नामक जिन अपना सारा काम छोड़कर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए करबला में पहुंच गया, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उसे खैर की बसरत देकर मदद करने के लिए मना कर दिया। और आपने फरमाया कि मैंने इस करबला के दिन में नन्हे से असगर, अकबर, गाजी और तमाम अंसारों को खो दिया है। मैं तुमसे राजी हूँ, मगर मेरी नाना की दीन की खातिर मुझे एक कुर्बानी लाजमी देनी होगी। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।